मेरे पीछे टीवी स्क्रीन पर लगी हुई तस्वीर में आप दर्द समझ सकते हैं। इस तस्वीर के मंशा समझी जा सकती है। इस तस्वीर में भूखे प्यासे चेहरों को महसूस किया जा सकता है, उन्हें देखा जा सकता है। इनके मासूम चेहरे, इनके भूखे प्यासे चेहरे ये लगातार एक जंग के दौर से दरअसल गुजर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गजा की, जहां पर पिछले 1.5 साल से लगातार जंग के हालात हैं और अब ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गजा में फिलिस्तीनियों को जिस तरह खुराक और पानी के नाम पर इकट्ठा करके मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, यह तारीख इंसानी का सबसे दर्दनाक सानिहा है। इस पर सफेद फार्म अंग्रेज मगरबी अक़वाम का रवैया इंतहाई शर्मनाक है, जो यह बता रहा है कि दुनिया की सबसे सफाक और बेरहम तहजीब यही सफेद फार्म तहजीब है, जिसे सबसे मुहज़्ज़ब होने का दावा है। यहां बहुत से सवाल उठ रहे हैं, इंसानियत पर सवाल उठ रहा है। दुनिया आखिर खामोश क्यों है? इंसानी हुकूक पर सवाल उठ रहे हैं। इंसानी हुकूक का दम भरने वाली जो तंजीमें हैं, उन पर एक तरह से सवाल उठते हैं। एक ये कि हुकूक इंसानी के इस दौर में मगरबी अक़वाम इजराइल के हाथों फिलिस्तीनियों के कत्लेआम के बावजूद इजराइल की सरपरस्ती आखिर क्यों की जा रही है, और दूसरा ये कि इजराइल इतना सफ़ाक क्यों है। जाहिर है कि यह महज एक रियासत का इंतजामी और वहशीपन है, या इसके पीछे कोई और फिक्र भी मौजूद है। जहां अगर बात की जाए, हकीकत आज भी वही है कि यह हुकूक इंसानी असल में क्रिश्चियन ह्यूमन राइट्स थे, या कोई इल्जाम नहीं। यह एक हकीकत है कि इनका इब्तिदाई नाम क्रिश्चियन ह्यूमन राइट्स था। ये इस्तिलाह मगरिब के मसीही अक़वाम के इंसानी हुकूक के लिए मारूज वजूद में आई थी। लेकिन पूरे अगर इस तस्वीर को आप देखा जाए तो आज आप देखिए कि किस तरह से आज पूरी दुनिया एक तरह से खामोश है, और इन बच्चों को भूखा प्यासा मरने के लिए एक तरह से छोड़ दिया गया है। रोजाना आप अगर सुबह अखबार उठाते होंगे, टीवी चैनल्स देखते होंगे, सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे, और आपके कलेजे में अगर दिल होगा, आपके सीने में अगर दिल होगा, तो वो दिल धड़क जाएगा। जिस तरह की तस्वीरें गजा से आ रही हैं, जिस तरह का जुल्म गजा पर किया जा रहा है, और अब तो हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि जिन टेंट्स में या जिन जगहों पर, जिन शेल्टर्स में इन बच्चों के लिए खाना आता है, जो राहती कैंपों में खाने और पानी की जगह है, वहां पर ये बच्चे जब लाइन लगाते हैं, वहां पर जब ये लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं, तो इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं। इसका भी हम आगे जिक्र करेंगे, और ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे कि मगरिबी मुआशरे में अवामी सतह पर किस तरह के हालात एक तरह से बनते जा रहे हैं, और अब जो गजा है वो एक तरह से तबाह हो चुका है। अगर यह कहा जाए कि तबाही के दहाने पर है, तो यह तो बहुत पहले तबाह हो गया था। और अगर देखा जाए कि किस तरह से अब यहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, रोज बरोज किस तरह से इन बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि गजा से दिल दहला देने वाली खबरें ना आती हों। बल्कि आप देखिए कि अब एक वक्त ऐसा था जब पूरे गजा की, क्योंकि नाकाबंदी की हुई है, और एक वक्त ऐसा था कि खाना पीना तो दूर की बातें हैं, जो इन जख्मियों के लिए, जो इन मासूम बच्चों के लिए दवाइयों की जो गाड़ियां थी, इन्हें भी एक तरह से रोक लिया गया था, और इन्हें भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। और इसके बाद के हालात आप देखिए कि बहुत सी दुनिया के कई ममालिक की ऐसी तंजीमें थी जो एक तरह से गजा में इमदाद पहुंचाना चाहती थी। कई ऐसे ममालिक थे, कई ऐसी रजाकार तंजीमें थी जो गजा में इमदाद पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता था या उन्हें रास्ते से ही लौटा दिया जाता था। और एक रिपोर्ट तो ऐसी आई थी कि तकरीबन 9,000 से ज्यादा इमदादी ट्रक गजा के बॉर्डर पर रोक दिए गए, उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। यानी जो गजा के मासूम हैं, उन्हें भूखे मरने पर छोड़ दिया गया। न तो इनके पास खाने के लिए अनाज है, न इनके पास पीने के लिए साफ सुथरा पानी है। और बहुत सी तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर इस तरह की भी वायरल हुई, इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिली कि दिल बिल्कुल एक तरह से चीर गया, जहां पर बच्चे कूड़ेदान में बैठकर
खाने की तलाश कर रहे थे, जहां कूड़ेदान पर बैठकर ये बच्चे अपनी भूख को एक तरह से मिटा रहे थे। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये भी गजा से लगातार आ रही हैं। और आप देखिए कि किस तरह से गजा में दरअसल ये पूरा कत्लेआम किया जा रहा है। हालात कैसे ही क्यों ना हो, कभी भी एक अरब पर आप देखिए कि अब एतमाद नहीं किया जा सकता। अरब ममालिक, खासतौर से सऊदी अरब भी इस पर एक तरह से खामोश रहा। अरब ममालिक पर तो सवाल उठते ही रहे, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल था वो मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत यानी सऊदी अरब पर उठा कि सऊदी अरब भी इस तरह के हालात में एक तरह से उसके माथे पर शिकन नहीं आई, बच्चे भूखे प्यासे मरते रहे और यहां पर एक तरह से कहत जैसे हालात हो गए। इजराइल ने पूरी गजा को एक तरह से जेल में तब्दील कर दिया, लेकिन इस पर अरब ने एक सवाल तक नहीं उठाया और अब यह हालात बद से बदतर हो गए हैं। और आप देखिए कि गजा के अंदर चाहे वो गांव के गांव हो तबाह कर दिए गए हैं, कुएं जो पानी के कुएं थे वो बर्बाद कर दिए गए हैं, और इसके अलावा स्कूल और हॉस्पिटल जो है उन्हें एक तरह से निशाना बनाया गया और इनका नामो निशान मिटा दिया गया। घर मिस्मार कर दिए गए ताकि आबादी का कोई निशान यहां पर न मिले। यहां तक कि कब्रिस्तान और मकबरे भी तबाह कर दिए गए और इनका निशान मिटा दिया गया है। यह तस्वीर है आज के गजा की। एक और गवाही जो इजराइल के जो लोग मतलब जो बताते हैं, जो जाहिर सी बात है कि इजराइल में सारे लोग इस तरह के हैवान नहीं हैं, बल्कि इंसान इजराइल में भी बसते हैं। और इन लोगों ने भी बताया कि जिस तरह के हालात गजा में अब देखने को मिल रहे हैं, इससे दिल एक तरह से पसीज जाता है और वो खुद कहते हैं कि अब इस तरह के हालात से एक तरह से बाहर निकलना चाहिए। आप देखिए कि किस तरह से गांव के गांव बुलडोज कर दिए गए हैं, इनके घरों को मिस्मार कर दिया गया है, इनके अस्पताल जहां पर इलाज होता था, जहां पर शुरुआती कुछ इलाज हो जाया करता था जख्मियों का, वो अस्पताल भी इजराइल ने उन्हें टारगेट किया और निशाना बनाया। और अब आखिर में ले देकर जो शेल्टर्स बचे हुए थे, जहां पर इन भूखों को एक टाइम का खाना मिल जाता था, कुछ निवाले मिल जाया करते थे, उन शेल्टर्स पर भी हमला होता है। और जब ये लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं खाने के लिए, उसी वक्त इन पर एक तरह से हमला कर दिया जाता है, इन पर सीधे फायरिंग की जाती है और इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो आखिर क्या पूरी दुनिया की जो इंसानियत है वो मर चुकी है? आज आखिर दुनिया इस पर खामोश क्यों है? आज आखिर इसे तमाशा बनाकर क्यों रख दिया गया है? आज गजा के जो मासूम बच्चे हैं, आखिर इन्होंने किसी का क्या कुछ बिगाड़ा है? अगर हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो यह बदला हमास से लिया जाना था, हमास की जो सिक्योरिटी विंग है उससे यह बदला लिया जाना था। 1.5 साल में इजराइल हमास का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन 50,000 से ज्यादा बच्चों का कत्लेआम इजराइल गजा के अंदर कर दिया गया और दुनिया एक तरह से इसकी गवाह है। लेकिन जब जब गजा की बात होगी तब इस्लामी ममालिक की खामोशी पर भी सवाल उठेंगे। जब जब गजा में मासूम बच्चों की बात होगी तब तब मोहम्मद बिन सलमान की खामोशी पर सवाल उठेंगे। जब जब गजा पर इस तरह की जुल्म की बात होगी तब दुनिया की खामोशी पर सवाल उठेंगे और तब तब इंसानियत पर एक तरह से सवाल उठते रहेंगे।